हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अच्छे हैं तो आज का न्यू टॉपिक है संस्कृत में अनुवाद कैसे किया जाए, चाहे कैसे करें। तो आज का यही वीडियो है कि जब का धांसुला है और आपको बहुत चीज़ सिखाने वाले हैं, बहुत चीज़ जिसको नहीं आता है सीख के जाएंगे। मगर देख रहे हैं ना, तो कॉपी कलम लेकर बैठे और वीडियो के स्किप ना करें। जब इस वीडियो के स्किप कर दीजिएगा तो समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि इसको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ टाइम देना पड़ता है। टाइम दीजिए अच्छा से। आइए सीखते हैं। सबसे पहले बता दें हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग जब इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब फॉर्म आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी आपको सिखाएंगे, धातु रूप भी सिखाने वाले हैं। कुछ यहाँ धातु रूप भी दिए हुए हैं, कुछ यहाँ क्या क्या बहुत चीज़ लिखे हुए हैं। अभी हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे। तो टेंस में हम लोग बोलते हैं टेंस का हिंदी होता है काल, और संस्कृत में देखा जाए ना तो लकार हो जाता है। क्या होता है बोलिए? लकार। तो कोई कहेगा कि लकार को हिंदी में काल कहते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंस कहते हैं। समझ में आ रही है? अंग्रेजी में टेंस कहते हैं, हिंदी में काल कहते हैं, संस्कृत में लकार। तो आप लोग बताओ जल्दी से कि इंग्लिश में टेंस कितने होते हैं, जल्दी से बताओ। तो बताओगे इंग्लिश में टेंस तो 3 पढ़े हम लोग। कौन कौन बताओ? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और क्या? फ्यूचर टेंस। अब हिंदी में बात किया जाए तो हिंदी में क्या है? हिंदी में काल 3 प्रकार का, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। तो ये तो हम लोग जानकारी लेते हैं। मगर संस्कृत में जो लकार है ना, ऐसे होते तो 10 हैं, मगर हमको पढ़ना कितना है? मुख्यतः 5 पढ़ना है। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि लकार जो दिया हुआ लकार कहते किसको हैं? जो समय का बोध कराता है ना, वही लकार होता है। सीधी सी बात। क्या बोले? लकार कोई पूछ दे कि लकार किसे कहते हैं, तो बोलिएगा कि जो समय का बोध कराता है ना, वो लकार कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? समय का बोध कराने वाला लकार कहलाएगा। तो लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते बताइए? लकार जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। देखिए, अभी हम पहला लिखे हैं लट लकार। लट लकार यानी क्या होता है बोले बताइए? लट लकार के मतलब होता है वर्तमान काल। समझ में आ रही है कि नहीं? लट लकार के मतलब वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है ना, वही वर्तमान काल है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देने वाले हैं लट लकार के। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ। तो ये क्या है? लट लकार का उदाहरण हुआ। अब बात उठा कि लट लकार क्या होता है, तो बता देते हैं लट लकार में क्या होता है। इसमें वर्तमान काल का बोध होता है। समझ में आ रही है? इसमें लट लकार में लट लकार यानी वर्तमान काल। समझ में आ रही है? तो वर्तमान काल यानी लट लकार को आते हैं, जिसमें वर्तमान समय का क्या करता है? बोध कराता है। वर्तमान समय का बोध कराएगा तो लट लकार बोलेंगे। दूसरा है लंग लकार। अब लंग लकार क्या होता है पहले बताइए? लंग लकार होता क्या है? लंग लकार का हम क्या बोलते हैं? भूतकाल बोलते हैं। जो पीछे यानी कहेंगे बीती समय को बोध कराए। क्या बोलेंगे? लंग लकार को से कहेंगे जो बीता हुआ समय का क्या करता हो? बोध कराता हूँ। कोई बीत गया बात, उसी को जो बोध कराएगा वो लंग लकार होगा। जैसे मैं खाता था, मैं सोया था, इन बीता हुआ चीज़ है तो ये लंग लकार होगा। मैं सोया था, मैं खेला था, मैं पढ़ा था, तो ये क्या है? पढ़ा था। तो ये सब लंग लकार में आते हैं। समझ में आ रही है? अच्छा जी, अब आते हैं लिट लकार, जिसको हम बोलते हैं भविष्य काल। ये आने वाला का बोध कराता है। जैसे अभी बोलेंगे, कोई पूछे लिट लकार क्या होता है, तो इसमें बोल सकते हैं लिट लकार क्या होता है। लिट लकार बोल सकते हैं भविष्य की बात का बोध कराए। जैसे हम बोलेंगे मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं कन्याकुमारी जाऊंगा। देख रहे हैं, ये सब फ्यूचर में जा रहा है। मैं प्रधानमंत्री, चाहे ऐसे बोल सकते हैं मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा। ये सब कहाँ हो रहा है? लिट लकार, फ्यूचर की बात हो रही है। समझ में आ रही है? अच्छा जी, लोट लकार क्या होता है? लोट लकार मतलब आदेशवाचक। जैसे आदेश आप लोग तो बहुत लोग मिले कि भाई आप 1 गिलास पानी लाओ। आदेश दिए, सर देते हैं 1 गिलास पानी लेके आओ, तो क्या आदेश का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? मम्मी कहती है जाओ बेटी काम करो, आदेश देती है मम्मी, पापा भी आदेश देते हैं। तो ये क्या होता है? लोट लकार में आदेश वाचक होगा, यानी इसमें आज्ञा। जैसे अभी हम बोलेंगे
हर एक बच्चे को एडवाइस दिए हैं, सॉरी ऑर्डर दिए हैं, कॉपी कलम लेके बैठो, मेरे साथ चलो, मेरे मुताबिक चलना है, तब ना सीखोगे जी। तो लोट लकार के मतलब होता है आदेश वाचक होता है, जो आदेश दे, हमेशा आदेश। आपके घर में बड़ा भैया होंगे ना, खूब आदेश देते हैं, ये काम करो वो काम करो। जिसके घर में बहन होगी ना, बड़ी बहन, खूब आदेश देगी, तो वही आदेश वाचक कहेंगे। अब विधि लिंग लकार, जिसको हम बोलते हैं चाहिए के अर्थ में। अब ये क्या होता है, तो इसमें चाहिए के सेंस मिलेगा, जैसे मुझे कलम चाहिए, मुझे पंख हवा चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे समय पर दवा लेना चाहिए, तो ये चाहिए के अर्थ में होगा। विधि लिंग लकार जो है चाहिए के अर्थ में है। तो बताओ बाबू मेरे लाल, अब हम ये पूछना चाहेंगे लकार क्या होता है, तो कहोगे लकार समय का बोध कराता है। लकार समय का बोध कराता है, वही तो काल है, यानी टाइम भी कहता है, टेंस भी कहता है, टाइम का जो क्या करता हो, बोध कराता हो। तो लकार कितने होते हैं चलिए बताइए। लकार 5 होते हैं, मुख्यतः 5 होते तो 10 हैं, 10 नहीं पढ़ना, हमें 5 पढ़ना है, यही सब पढ़ना है। और क्लास 7th 8th 9th 10th तक का ही काम कर रहा है। तो क्लास 10th में भी आता है, 5-6 आता है अनुवाद बनाने के लिए एग्जाम हॉल में, तो लड़का का दिमाग चकरिया जाता है, कैसे बनाए, हमको आता ही नहीं है। अरे भाई, ये वीडियो एक बार देख लिया ना, तो इस बार झंडा गाड़ देगा, समझ रहे बात, इस बार झंडा गाड़ के जाएगा सब। आइए अनुवाद में तो एकदम डर खत्म हो जाएगा। प्लस पॉइंट है, आपको अभी धातु रूप भी सिखा देंगे, समझ में आ रही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में ही रहेगा, बना हुआ अगर टिक मारना होता है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। आपका लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। लट लकार, अच्छा ये जो देख रहे हैं ना, ये जो लगा हुआ है टॉ के नीचे, टॉ के नीचे लगा हुआ है, ये हलंत है, ये आधा टॉ का काम कर रहा है, ठीक है, हलंत है। तो एक चीज़ बता दिए, लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार। मेरे साथ दोहराइए, जितना बोलिएगा उतना आएगा, और नहीं बोलिएगा ना तो आने वाला नहीं है। बोलिए, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, चाहे मैथ है, ये सब में नहीं बोलिएगा तो कैसे आएगा। इंग्लिश पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश बोलिएगा तो खूब बोलने आएगा, अब बोलने आया तो लिखने भी आ जाएगा, सब चीज़। तो मेरे साथ बोलिए, लकार कितने होते हैं, तो बोलिए मुख्यतः 5 होते हैं। कौन कौन, लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लोट लकार यानी आदेश वाचक, और विधि लिंग लकार यानी चाहिए के अर्थ में आएगा। सब के बारे में तो बताइए दिए, लंग लकार क्या होता है, लट लकार क्या होता है, लिट लकार क्या होता है, लोट लकार क्या होता है, सब बता दिए हैं। अब फर्स्ट टॉपिक पढ़ेगा लट लकार। तो फर्स्ट टॉपिक में लट लकार पढ़ना है ना, तो यानी वर्तमान काल। तो आपको कुछ यहाँ फॉर्मूला दे रहा है, देखिए सूत्र लिखे हैं, अब ये कैसे बनता है तो बता दें। अब हम बात करेंगे पुरुष कितने होते हैं। देखो बाबू, ये जो लिखे हैं प्र उ का लिखे हैं, ये जो प्र लिखे हैं ना, इसको शॉर्ट में हम लिखे हैं प्रथम लिखे हुए हैं, समझ में आ रही है, इसको समझिएगा प्रथम। और ये क्या है, पुरुष है, पुरुष को शॉर्ट में लिखे हैं, पू लिख दिए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है। प्रथम पुरुष, म से क्या होगा, नोट करते चलिए ना तो भुला जाइएगा, समझ में आ रही बात। प्र मतलब प्रथम पुरुष, म क्या है, ये मध्यम पुरुष, क्या बोलेंगे, मध्यम पुरुष। ये क्या है, कोई लोग उत्तम पुरुष भी बोलता है, कोई अन्य पुरुष भी बोल देता है, तो हम उत्तम पुरुष बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि पुरुष कितने होते हैं, पर्सन कितने होते हैं। याद रखो, इंग्लिश में जब पढ़ रहे थे ना पर्सन, पर्सन 3 होते हैं बाबू। कितने होते हैं, पर्सन 3। पहला फर्स्ट पर्सन जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, जो बोल रहे, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ना, तो वो फर्स्ट पर्सन मैं हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो वो सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, वो थर्ड पर्सन होता है। समझ में आई बात। इंग्लिश में बोल रहे थे, मगर हमें तो सीखना है संस्कृत। तो अब हम पूछेंगे कि पुरुष कितने होते हैं, तो बोलिएगा 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मेरे साथ बोलिए, पुरुष कितने, जल्दी बोलिए। पुरुष 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब बात उठा, ये भी समझ में आ गया, मगर प्रथम पुरुष कहते किसको हैं, बड़ा टेंशन हो गया। जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, जैसे राम, श्याम, मोहन, वो हो गया
प्रथम पुरुष। थोड़ा इंग्लिश हिंदी संस्कृत में थोड़ा उल्टा होता है। वह जाती है, वह खाती है, वह सोती है, वे दोनों खेलते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे सब खेलते हैं, ये सब प्रथम पुरुष में आएंगे। अभी बहुत सारा सिखाने वाले, बहुत चीज़ सिखाने वाले हैं। खाली सबर कर लो, सबर करोगे ना सब सीखोगे बेधड़क। तो प्रथम पुरुष में कौन कौन आएगा बताओ जल्दी से। प्रथम पुरुष में जिसके बारे में चर्चा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, वही है थर्ड पर्सन। इंग्लिश में थर्ड पर्सन, यहाँ प्रथम पुरुष। जैसे वह जाती है, कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष। वह खेलती है, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। राम नाचता है, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। राम दौड़ता है, कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष। बस क्लियर हो गया। अब आइए मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है भाई? मध्यम पुरुष जो होता है ना, जो सुनने वाला काम करता है, मेरी बात को सुनता है, मध्यम पुरुष, सेकेंड पर्सन बोलते हैं। अब समझ में आया? आप लोग मेरी बात को सुन रहे हैं ना? बस ये मध्यम पुरुष हो गया। और जिसके बारे में बात करें, प्रथम पुरुष। याद हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा जी। उत्तम पुरुष के मतलब क्या होता है? जैसे खुद बोलने वाला ना, बोलने वाला उत्तम पुरुष। अभी हम क्या कर रहे हैं? जो काम कर रहा है, वे काम हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं कि नहीं? तो वो हम हो जाएंगे उत्तम पुरुष। जब मैं पढ़ाता हूँ, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। हम दोनों पढ़ाते हैं, उत्तम पुरुष। हम सब पढ़ाते हैं या हम लोग पढ़ाते हैं, ये सब आ जाएंगे उत्तम पुरुष में आ जाएंगे। अभी तो पूरा याद करवा देंगे। पुरुष कितने होते हैं जल्दी बताइए? पुरुष कितने? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या? उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रथम पुरुष समझ में आ गया। अच्छा, अब आता है वचन के बारे में। वचन कितने होते हैं जल्दी से बताइए? वचन कितने होते हैं? वचन जो होते हैं संस्कृत में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की पूरा जानकारी देंगे। एक एक वीडियो में, हर एक वीडियो पार्ट्स रहेगा, सब चीज़ सिखाने वाले हैं। बस शर्ते सब्र कीजिए। अच्छा जी, जब समझ में आ जाए ना तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो को स्किप करके ना देखिए, ठीक है? आप लोग कमेंट भी कीजिए कैसा लगा, थोड़ा मोटिवेट होते हैं। सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों लोग के पास शेयर कीजिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि वीडियो बनाए, और वीडियो बनाए। लड़का को बारूद बना देना है, चीता बना देंगे। चीता संस्कृत में चीता। मैथ तो पढ़िएगा ना, मैथ में चीता बना देंगे। इंग्लिश पढ़िएगा ना, इंग्लिश में भी चीता बना के ही छोड़ देंगे। इस साल 90+ आना है तो आना है सभी बच्चे को, क्लास 10। समझ रहे हैं बात? चलो जी, तो वचन कितने होते हैं जल्दी बताइए? वचन होते हैं 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अरे भाई इसके बारे में बताइए थोड़ा। एक वचन होता क्या है? एक वचन के मतलब होता है जिसका एक चीज़ का बोध हो। एक चीज़ मतलब एक वस्तु का बोध हो या एक प्राणी का बोध हो, एक वचन होता है। सपोज अभी बोलेंगे मार्कर कितना है, बोलिएगा 1 है, यस या नो। अब बताइए कितना हो गया? 2 मार्कर। 1 मार्कर हुआ मतलब एक वचन, और 2 मार्कर हुआ मतलब द्विवचन। द्वि मतलब 2, जिसमें 2 लोग की बात हो। समझ में आ रही है? अच्छा, बहुवचन का मतलब बहु, 2 से ज़्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जल्दी से बोलिए, कमेंट करके बताइए कि यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया। तो वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जो कि ये भी मेरा क्लियर हो ही गया। एक वचन किसे कहते हैं? जो एक चीज़ या एक वस्तु या एक प्राणी का बोध कराए। द्विवचन मतलब 2 चीज़ का बोध कराएगा। और बहुवचन इसका मतलब 2 से अधिक के लिए। क्लियर? अब आइए, तो ये तो समझ में आ गया, पुरुष भी समझ में आ गया और वचन भी समझ में आ गया। अब आते हैं इसका थोड़ा सूत्र में देखने के लिए। ये आपका धातु का रूप का सूत्र है। देखिए क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन, ती बोलेंगे, ती, त, अंति। क्या बोलेंगे? बोलिए, ती, बोलिए मेरे साथ, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। एक साथ फिर से रिपीट कीजिए। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। अब ये आपको ना गुनगुनाते रहना है। कैसे? ती, त, अंति, ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। आपको याद कर लेना है, किसी हालत में याद करना है, यही करना है। सूत्र है, मंत्र है, मंत्र अनुवाद बनाने का मंत्र है। इसको याद कर लीजिएगा, दम बोले ना चीर देंगे फाड़ देने वाला होगा काम। समझ रहे बात? ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवा, आमा।
एक बार स्लो मोशन में, ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आवा, आमा। मेरे अंदाज से आपको याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, अभी तो प्रैक्टिस दबा करेंगे। अब ये सीख गए ना, तो थोड़ा हम लोग चलते हैं धातु रूप में। अभी इस सबको हटाते हैं। पहले आपको सिखाएंगे धातु रूप। अब धातु रूप क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अनुवाद बनाने के लिए धातु रूप सीखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ये धातु रूप नहीं आएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपको अभी सिखाएंगे इतना सारा धातु रूप, देख रहे हैं ना। तो देखिए धातु रूप क्या एग्जाम में आएगा। जैसे एग्जाम में पूछ दे, अरे भाई जाओ तुम भी, जैसे क्या लिखा है तो पढ़िए, पठ। पठ के मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है, पढ़ाना। इसका कह दिया धातु रूप। अब बाबू थोड़ा ध्यान दो, पट का धातु रूप कैसे तैयार किया जाएगा। एक बड़े क्लास 7 के लिए भी है, क्लास 8 के लिए भी, क्लास 9, क्लास 10 सभी लोग के लिए है बाबू। एक बार बोल तो रहे हैं, एक बार देखो ध्यान से, मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग कहेंगे पट का धातु रूप लिखना है। संस्कृत में पट बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पढ़ाना, ठीक है। हिंदी में, संस्कृत में बोलते हैं पट। ऐसे बहुत सारे लिखे हैं, देखिए यहाँ पट के लिख दिए। वध मतलब होता है बोलना। बोलना क्या होता है, वध। जाना क्या होता है, गच्छ। चलना क्या होता है, चल। दौड़ना क्या होता है, धाव। घूमना क्या होता है, भ्रम। तो ये सब दिए हुए हैं। आज तो आपको सिखा के ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। चलिए पहले तो हम लिखेंगे ये प्रथम पुरुष। अब लिखेंगे हम लोग मध्यम पुरुष। आपको धातु रूप सिखा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज बहुत सिखाएंगे। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष। ये तो भाई कर दिए काम। अब आते हैं हम लोग क्या, एक वचन, द्विवचन। थोड़ा मेरा राइटिंग थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है, थोड़ा ऐसे लिखना पड़ा, इसलिए थोड़ा बचल रहा है राइटिंग। आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा थोड़ा। चलो मेरे लाल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। जब भी आप लोग से एग्जाम हॉल में बोल दिया कि बाबू बताओ पट का धातु रूप लिखो, फटाफट प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये तो करना ही करना है, कुछ भी कर लो, लिखना ही है। तो अभी आपसे पूछा पट का, तो पहले देखो पट है ना, सब में पट जोड़ेंगे। पट, 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 पट। अब हो गया तैयार। अब आप लोग सीखने के कगार पर हैं। देखिए क्या करना है, कह दिया पट का धातु रूप तैयार करो। ये जो दिया है ना, एक हम बात बोलेंगे, शादी जो ब्याह होता है ना, शादी विवाह जात और मतलब हैसियत के तहत से हम लोग शादी विवाह करते हैं। तो ये आपका जात हो गया, प्रथम पुरुष, ब्यादर एक वचन, सॉरी इसका क्या बोल सकते हैं, हैसियत। प्रथम पुरुष जात हो गया, हैसियत एक वचन है। इसी घर में ले जाइए। देखिए क्या है, ती है ना, ये बात नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, ये समझिए ती है तो यहाँ ती कर दीजिए। कहाँ, यहाँ देखिए क्या बन गया, पठती। ये त है ना, बस जोड़िए लास्ट में। क्या हो गया, पढ़ती पढ़ता, पढ़ती पढ़ता। मेरे साथ दोहराइएगा, पढ़ती पढ़ता। अब ये यहाँ आएगा, मगर अ नहीं आएगा, अ छुपा रहता है, यहाँ अ है इसमें, क्योंकि क जो बोलते हैं ना क, तो क बनने का तरीका देखिए, आधा क और अ मिलकर बनता है, इसलिए यहाँ अ छुपा रहता है, इसलिए अ नहीं लेगा ये। तो देखिए क्या बोलेगा, तो ये लेगा, देखिए अ हट जाएगा। तो क्या बन के बोलिए, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती। अरे बोलो यस या नो, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती। बोलो मेरे साथ। अब देखो ये, अब ये सी को यहाँ जोड़ेंगे, पटसी जोड़ दिए। अब इसको जोड़ देंगे यहाँ, देखिए ध्यान से, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पठसी पठता पठत। समझ में आ रही है, मेरे साथ दोहराइए, बोलने आएगा। अभी देखिए यहाँ अ नहीं आएगा, अ छुप जाएगा, खाली आकार की मात्रा आएगा। पठामी,
अ हट जाएगा, क्या अ हट जाएगा, पठावा, अ हट जाएगा, अ हटेगा, पठामा। मेरे अंदाज से कुछ हद तक समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आज तो बबुआ सिखा के ही छोड़ेंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ है साथी मरते दम तक। समझ में आ रही है ना, छोड़ेंगे नहीं आप लोग को, सिखा के ही छोड़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, फिर से रिपीट, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। मेरे साथ रिपीट कीजिए, पढ़ती पढ़ता पढ़ंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। बोल लोगे यस या नो? अब हम बात करते, चलो पढ़ के तो हम बात कर दिए, अब थोड़ा देखते हैं क्या लिख का पता लिख पाओगे कि नहीं। चलिए थोड़ा चेक करते हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ लिख रहे हैं लिख, लिख के मतलब क्या होता है बाबू बताइए अली से? लिखना। तो फिर क्या कीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत करवाएंगे हम, मेहनत तो भाई करवाएंगे, कुछ भी हो जाए जी जान लगा देंगे, क्योंकि बच्चा की बात है ना, भविष्य की बात है, आप लोग की लाइफ हमसे जुड़ा हुआ है, सिखाना है तो सिखाना है, कुछ भी हो जाए। अब बाबू आ गया लिख, लिख तो लिख को संस्कृत में तो भाई लिखना को संस्कृत में लिख कहते हैं। अब लिख को बनाना है, धातु रूप तैयार करना है, तो फटाफट कॉपी में आप मेरे साथ दोहराइए, प्रथम पुरुष लिखिए, मध्यम पुरुष लिखिए, उत्तम पुरुष लिखिए, अब एक वचन लिखिए, द्विवचन लिखिए, बहुवचन लिखिए। अरे भाई लिख लो, जल्दी से आ जाएगा। तो बाबू अब बताओ लिख का क्या करना है? लिख है ना, सब में लिखना है ली अखा, फिर ली अखा, फिर ली अखा, फिर ली खा, फिर ली फिर खा, फिर ली फिर खा, फिर ली फिर खा, फिर ली खा। समझ में आ रही है? ये तो भाई काम कर दिए, सब में लिख 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 कर दिए। अब कुछ करना है ना, इसको ज्वाइन करना है पीछे, ती है ना, ती हो जाएगा। देखिए लिखती, अब ये त है ना, यहाँ जोड़ दो, लिखता। अब ये आहा, अ नहीं जुटेगा, अ नहीं, क्योंकि अच पर रहता है, अंति आएगा। इसको पढ़ने के लिए हम लगाते हैं अंति, तो अच्छा लगे। अब पढ़िए, लिखती लिखता लिखंती, आहा कितना अच्छा लग रहा है। पढ़िए तो, लिखती लिखता लिखंती, अच्छा लग रहा है। लिखती लिखता लिखंती, नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, हमको पता था यही लिख रहा होगा, हमको पता चल जाता है ना। अब देखिए, अब ये सी इस घर में आ जाएगा, अब ये था, अच्छा ये था यहाँ। अब थोड़ा एक बार रिपीट करें, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत। समझ में आ रही है? कितना मजा आ रहा है पढ़ने में। अब ये आ जाएगा यहाँ, ये अ हट जाएगा, तो ये हट जाएगा तो आकार अम्मी लग जाएगा। अब ये आ जाएगा लिखामी हो गया, इसको बोलेंगे क्या? लिखा हुआ। अ हट जाएगा, क्या हट जाएगा? अ हट जाता है, लिखा हुआ, लिखा हुआ। अब ये अ हट जाएगा तो लिखामा। अब थोड़ा सा मेरे साथ गुनगुनाइए, क्या गुनगुनाइए? ये कोई कह दिया लिख का धातु रूप क्या होता है? अरे भाई फटाफट क्या करना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष लिखना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब बोलना लिखती लिखता लिखंती, मेरे साथ दोहराइए, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा। अब तेजी बोलना है, लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावा लिखामा। नहीं समझ में आया? करने आएगा कि नहीं आएगा? मेरे अंदाज से करने तो आना चाहिए यार, नहीं आएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब चलते हैं वध से बताते हैं। अच्छा वध का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है आपको ये याद रखना है, क्योंकि हमको अनुवाद सीखना है ना। 2 टॉपिक चला था इसमें, अभी तो लट लका चल रहा है, अभी लंग लका सीखना है, नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे, ठीक है। एक वीडियो में सब नहीं हो पाएगा, हमको सीखना है ना, वीडियो देखना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे वध का। अरे मेरे लाल वध कर दो, वध। वध के मतलब क्या होता है? चलिए बोलो, बोलोगे? बोलना।
अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए पहले जल्दी से बताइए। तो बोलोगे यस, समझ में तो आना चाहिए। वध मतलब बोलना, धातु रूप लिखना है। तो एक चीज़ बता दो जल्दी से, वध बोल रहे हो ना, तो कुछ करना नहीं, इसको धीरे से हम इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। मेहनत तो करना है, मेहनत से मत भागिए। मेहनत से भागिएगा ना तो मेहनत आपको पीछे पीछे लगेगा। एक मूवी देखे होंगे वांटेड, सलमान खान बोलता है, क्या बोलता है मालूम है? नहीं बोलेंगे, बाद में बोलेंगे। देखिए पहले वध क्या बोलाना है, तो कुछ करना है थोड़े। वध को यहाँ जोड़िए, वध 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 वध, हर एक में लिखिए वध, हर एक चीज में हम लिखे हैं वध। वध मतलब क्या होता है, बोलिए जल्दी से। वध के मतलब होता है भाई, अब बोलना, बोलो ना, कितना तो बुलवा रहे हैं कब से। अब वध का धातु रूप लिखना है, तो कुछ करना थोड़े है। अरे भाई ये चीज़ों को बैठाना है वहाँ, समझ में आ रही है? तो कैसे करेंगे, ती जोड़ देंगे यहाँ, वधती, वधता, यहाँ अ हट जाएगा, पता है ना, वदंती, थोड़ा पढ़ लो, वदती वदता वदंती, वदती वदता वदंती। अच्छा सी जुट जाएगा यहाँ, वदसी, वदता, एक बार रिपीट, वदती वदता वदंती, वदसी, वदता, वदत। नेक्स्ट है अ हट जाता है, वदामी, अ हट जाएगा, वदा, क्या बोलेंगे इसको, वदामी, वदावा, इसको अ हट जाएगा। तो एक बार रिपीट करते हैं क्या, रिपीट करते हैं, देखिए क्या, वदती वदता वदंती, वदती वदता वदंती, वदसी वदता वदत, वदामी, वदावा, वदामा। अरे बोल लोगे, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस। वदती वदता वदंती, वदसी वदता वदता वदत, वदामी वदावा वदामा। अब हम करेंगे गच का, चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा क्योंकि हम मिटा दे रहे हैं बार बार, ठीक है? थोड़ा हाथ से मिटाना गंदा हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हम ये मिटा दिए। चलो मेरे लाल, अब हमको चलना है गच। दो छोड़ देंगे, दो आप लोग बनाइएगा, ठीक है? बाद बाकी हम चलेंगे अब थोड़ा अनुवाद बनाने के लिए। गच, गच यानी जाना। चलो मेरे लाल ध्यान दीजिएगा। अब एक चीज से बताइए, अब गच का है, गच का मतलब क्या होता है, जाना। तो भैया क्या करना है, गच को सब में लिखना है। अब लिखेंगे, स्टार्टिंग करेंगे तो बैठाकर, गच में जोड़ोगे ती तो क्या बनेगा, गचती। गच में जोड़ोगे त, गचता। गच में जोड़ोगे अंति तो गच्छन्ति, नहीं बना। गच में जोड़ोगे सी, गच्छसी। गच में जोड़ोगे था, गच्छता। गच में जोड़ोगे था, गच्छत। गच में जोड़ोगे आमी तो गच्छामी। गच में जोड़ोगे गच्छावा, और गच में जोड़ेंगे गच्छामा। तो थोड़ा लिखते हैं, मेरे साथ दोहराइए, बोलिएगा। गच, गचती, देख लो, गचती। गच, गचता, फिर गच लिखो, आ जोड़ दो, गच्छन्ति। अ हट जाता है, अब थोड़ा उल्टा पड़ रहा था। अब गच में जोड़ेंगे सी, गच्छसी। ये क्या बनेगा, गच्छता। ये बनेगा गच्छत। इसमें जोड़ो गच्छामी। ये करो गच्छामा, सॉरी मिस्टेक हो गया, गच्छावा। और ये हो गया गच्छामा, गच्छामा।
तो क्या समझ में आ रही है? धातु रूप समझ में आ रही है? आपका काम है धातु रूप को पूरा रेडी कर लेना है। समझ में आ रही बात? तो क्या होगा? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, बोलिए मेरे साथ, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। आपको याद होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताइए, याद हुआ कि नहीं हुआ? गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छावा गच्छामा। मेरे साथ दोहराएं। अब हम चलते हैं चल का। चल भैया चलते हैं। अब हम लोग चल का सीखेंगे। आज तो पूरा सिखा के ही छोड़ेंगे। बोरिंग मत होना यार, बोरिंग होते हो ना तो बड़ा ख़राब लगता है। पढ़ाई बोरिंग से मत करो, एकदम दिमाग फ्रेश करके रहो। और आधा वीडियो मत देखो, पूरा वीडियो देखने का प्रयास करो। देखोगे ना तो कुछ ना कुछ तुमको रिजल्ट मिलेगा। बाकी में कह रहे यार सीखने को मौका मिला। तो बाबू थोड़ा ध्यान देना, चल है, चल का, चलना का धातु रूप क्या होता है? चल। अब हम बताएंगे चल का धातु रूप कैसे बनता है। तो सोचो, चल यहाँ जोड़ेंगे तो क्या होगा? चलती। समझ में आ रही है? चल इसमें आ जाएगा चलता, चल इसमें आ जाएगा चलंती, चल इसमें आएगा क्या होगा? चलसी, चल इसमें आएगा चलता, चल इसमें आएगा चलत, चलामी, चलावा, चलामा। समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? चलिए जी, तो यहाँ मिलाते हैं। चल ती चलो ये भी हो गया। अब लिखेंगे चलता, चलता। अच्छा ये क्या, थोड़ा देखिए ध्यान से थोड़ा है। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ स्पष्ट दिखना चाहिए। अब यहाँ आ जाएगा चलंती, चलंती। ये तो भाई कर दिए हम। अब करेंगे चल, इसमें जोड़ेंगे चलसी, चल लिखेंगे चलथा। अभी लिखेंगे चलत। अच्छा अब यहाँ लिखेंगे चलामी, चला, अ हट जाता है बाबू, मी, चलामी। अभी हो जाएगा चलाव। आई क्या हो जाएगा? चलामा। तो बाबू बताइए, दो छोड़ रहे हैं, ये आप लोगों को तैयार करना है। क्या बन पाएगा? बन जाता तो कमेंट में करके लिखिए यस। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बोलिए कि सर समझ में नहीं आया, फिर से एक बार वीडियो बना दीजिए, धातु रूप का बना देंगे। तो चलिए अब सीखते हैं हम लोग। क्या अनुवाद की बारी है, कहर डालना ही है। तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा इसका हम मिटाते हैं इसको, ठीक है बाबू लोग ध्यान दीजिएगा। अब अभी हम बात करेंगे इसको, जैसे अभी हम बोलेंगे कि पट का क्या होता है, पट का क्या होता है, चलिए बताया जाए। यहाँ लिख देते हैं प्रथम पुरुष, तो थोड़ा लिखना पड़ रहा है हमको। एक वचन, एक वचन, द्विवचन, आई हो गया बहुवचन। जैसा सिखा रहे हैं ना ऐसा कोई नहीं सिखाएगा। बहुत बेस्ट निचोड़ दिए हैं, निचोड़ निचोड़ बोलते हैं, निचोड़ दिए, कचोड़ते हैं, ऐसे ही कचोड़े हुए हैं। देखिए ध्यान से आप। अच्छा पट का क्या होगा? तो बोलोगे पट का पठती, बोलते जाइए पठता, पढ़ंती। समझ में आ रही? देखो कुछ नहीं किए, बस इसमें पट जोड़ते जा रहे हैं। यहाँ पट रख देंगे तो बन जाएगा धातु रूप। ये बता रहे हैं किस लिए? अनुवाद बनाने के लिए। थोड़ा स्केच कम चल रहा है, प्यास लग गया इसको भी, कोई बात नहीं। क्या है बाबू? पठसी। नेक्स्ट है पठत, पठत। ये आ जाएगा पठामी, पठामी, पठा हुआ, नेक्स्ट हो जाएगा पठामा। मेरे अंदाज से समझ में तो ये आता होगा। अब हम लोग सीखेंगे कि अनुवाद कैसे बनाया जाए। अनुवाद कैसे
बनाए, चाहे अनुवाद कैसे करे, कोई भी चीज़ होगा, ये बात है। संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, तो सबसे पहले बताओ धातु रूप तो सिखाइए दिए, अभी वर्तमान काल का अनुवाद करना है, तो स्टार्ट करें। चले, अब इसके लिए आपको देखना होगा सर्वनाम सूत्र। अब ये क्या है भैया, सर्वनाम सूत्र है। तो मुद्दा उठा कि सर्वनाम कहते किसको है, जल्दी बताया जाए। सर्वनाम संज्ञा के स्थान ले लेता है, मतलब जो संज्ञा का स्थान लेता है वो सर्वनाम होता है, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होता है वो सर्वनाम होता है ना। तो खैर ये तो बता दिए, इसका सूत्र ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ भी वही चीज़ लिखे हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, दम दिमाग बिठा लो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखो ध्यान से, इसमें वह आएगा, वे दोनों आएगा, वे सब या वे लोग, इस कैटेगरी में प्रथम पुरुष में आएंगे। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब। उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब। हम बोलेंगे बाबू बताओ वह कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, तब बोलोगे वह प्रथम पुरुष एक वचन। हम बोलेंगे वे दोनों, कौन सा पुरुष कौन सा वचन, तो बोलोगे वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन। हम बोलेंगे वे सब, कौन सा वचन कौन सा पुरुष, तो वे सब कहो या वे लोग कहो, तो कहोगे प्रथम पुरुष बहुवचन। समझ में आ रही है? अच्छा जी, तुम दोनों कौन सा वचन है, जल्दी से बताएं। तुम दोनों द्विवचन है, तुम सब क्या तुम लोग बहुवचन। हम ये पूछेंगे हम दोनों कौन सा पुरुष है, तो हम दोनों उत्तम पुरुष है। मैं कौन सा पुरुष है, मैं उत्तम पुरुष है। मैं कौन सा वचन है, तो एक वचन है। ये तो जानकारी हो गया, आप देखते रहिए, ठीक है। दूसरी बात, वह के मतलब जैसे वह जाता है, ये तो लड़का से इशारा है, वह जाता है, और लड़की को बोलेंगे वह जाती है। अब मुद्दा उठा कि वह जाता है वह जाती है, लड़का रहा तो लिखना स, क्या लिखोगे स, और लड़की होगी तो लिखना सा, क्या लिखोगे, लड़का हुआ तो स और लड़की हुई तो सा। इच्छा, वे दोनों, दो लोग की बात होगा ना, तो लिखेंगे लड़का हुआ तो और लड़की हुई तो ते। इधर आओ, वे लोग चाहे वे सब, दो से अधिक हुए, दो से अधिक, तो लिखना लड़का हुआ तो ते और लड़की हुई तो। क्या समझ में आ रही है? बस। अच्छा जी, दूसरी बात, तुम का होता है त्वम, तुम का क्या होता है त्वम, समझ में आ रही है, तुम का त्वम। अच्छा, तुम दोनों क्या होता है यू वाम, यू वाम, याद रखिए। तुम लोग का क्या होता है यू यम, यू यम, यू यम, चाहे तुम लोग कहो या तुम सब कहो, यू यम। अच्छा जी, अब बोलेंगे मैं का क्या होता है, तो बोलना अहम, क्या होता है अहम। अच्छा, हम दोनों क्या होता है अवाम, अवाम, हम दोनों का अवाम। हम लोग कहो चाहे हम सब कहो, क्या होता है वयम। तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा क्या पूछ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, इसमें ध्यान दीजिएगा। तुम दोनों को संस्कृत में क्या लिखेंगे, बोलिए बताओ, बोलिए बताओ। तुम दोनों को संस्कृत में युवाम लिखेंगे। तुम सब को क्या लिखेंगे, तुम सब कहो, तुम लोग को यूयम। हम बोलेंगे वह को क्या कहेंगे संस्कृत में, तो बोलेगा सर लड़का की लड़की, तो लड़का होगा तो स और लड़की हुआ तो सा। इतना बात समझ में आया? अब सुनिए, बात क्लियर हो गया। अब एक बात और बोलेंगे, लड़की जब आएगी ना, जैसे सीता आ गई, मान लो सीता आ गई, सीता, गीता, ये सब आ जाए लड़की, तो कोई पूछेगा सीता को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो मेरे लाल सीता को संस्कृत में सीता ही लिखते हैं। गीता को, गीता लड़की एक लड़का लड़की है, तो गीता को गीता ही लिखे, मगर लड़का का नाम रहे राम, तो और बबुआ राम में विसर्ग लगाना होगा, रामा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? श्याम होता तो क्या लिखते हैं श्याम, श्याम होता तो श्याम होता तो क्या लिखते संस्कृत में,
तो यानी राम लड़का का नाम में विसर्ग लग रहा है मगर लड़की में नहीं लग रहा है। समझ में आ रही है? चलो जी, इतना बात को दिमाग में बैठा लो ना। अब हम बोलेंगे तो सुनना। वह जाती है, हेलो इधर है, वह जाती है बोल रहे ना, सुनो। वह इस घर से लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन से, तो यहाँ हम भी यहाँ लेंगे प्रथम पुरुष एक वचन। हम यहाँ से लिए मध्यम पुरुष द्विवचन, तो हम यहाँ लेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन। इसका मतलब जिस घर से ये निकल रहा है उसी घर से वो निकालेंगे। मध्यम पुरुष तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तो उत्तम पुरुष, द्विवचन तो द्विवचन। कहने का मतलब कभी भी लड़का लड़की का शादी होता है ना, लड़का लड़की का शादी विवाह होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं इसका देखते हैं जात, बेआदर देखते हैं, और एक देखते हैं हैसियत। समझ में आ रही है? तो क्लियर करना, ये वह जो है ना प्रथम पुरुष, ये इसका जात हो गया और इसका हैसियत एक वचन हो गया, तो उसमें भी जाएंगे जात प्रथम पुरुष, हैसियत एक वचन। जैसे बोले प्रथम पुरुष को हम बोले जात और हैसियत एक वचन है, तो प्रथम पुरुष हो गया जात एक वचन, तो इस घर में लेंगे। मान लो हम ई घर लिए, तो कोई कहेगा मध्यम पुरुष, इसका जात हो गया, बेआदर कौन होगा भाई? द्विवचन होगा, तो उसमें भी बोलेंगे मध्यम पुरुष, इसका जात हो गया, द्विवचन हो गया। तो इस घर और इस घर में ही ना होगा, जिस घर से निकलेगा उसी घर में जाएंगे। अभी भी नहीं समझे? समझ जाइएगा, समझ में आइए जाएगा। अब चलिए, ये सर्वनाम सूत्र था, ये लट लकार का कुछ सूत्र लिखवाए थे। अब आया आपका पॉइंट, अनुवाद कैसे बने। तो लिखते हैं वह जाती है, चाहे वह पढ़ती है। लो, पहले बता दो ये आपको पकड़ना है कौन सा टेंस का है, कौन सा वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है, क्या है। तो जिसमें है होगा ना तो समझ जाइएगा वर्तमान काल का है, अर्थात ही लग जाए ना तो भूतकाल समझिएगा, और जिसमें गा गेगी लग जाए ना तो समझिए कि लिट लकार का है। समझ में आई बात? बस। तो वह पढ़ती है, तो बताओ लड़की है कि लड़का, जल्दी बताओ। तो कोई कहेगा वह कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ, जैसे नो। तो इस घर से प्रथम पुरुष एक वचन, तो यही घर आएगा। तो कहने का मतलब वह को संस्कृत में क्या लिखते हैं, जल्दी बताओ। वह का संस्कृत में सह भी लिखते हैं, सा भी लिखते हैं। लड़का हुआ तो सह और लड़की हुई तो सा। तो वह पढ़ती है, लड़का की लड़की ना, तो लिख देना सा। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सा। अब पढ़ती का धातु रूप देखना। अब बताओ प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ पठ जोड़ देंगे। हेलो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम पठ जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? पढ़ती। तो यहाँ लिख दीजिए पठती, हो गया, जो कि देखिए यहाँ बनाए भी थे। अच्छा, अब हम बोलेंगे वे दोनों पढ़ते हैं। वे, चाहे ऐसे बोले वह पढ़ता है, चाहे वह जाता है। अब बताओ लड़का है कि लड़की, लिए बताओ। तो बोलेगा लड़का है सर, तो लड़का वह है ना, तो सह की सा, तो बोलोगे सह, क्योंकि लड़का है कि सह होता है। अब जाना का क्या होता है, हम बताए थे ना, जाना का गच होता है। अब बाबू इस घर से है ना प्रथम पुरुष एक वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन में आना है। इस गच को यहाँ जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाएगा? गचती, गच, आया जोड़ देंगे ती, गचती। देख रहे हैं संस्कृत में अनुवाद। अच्छा, हम बोलेंगे वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। थोड़ा ध्यान देना, वे दोनों जाते हैं, तो पहले खोजो कहाँ वे दोनों हैं। वे दोनों यहाँ है, लड़का हुआ तो और लड़की हुई तो ते। वे दोनों जाते हैं, तो वे दोनों लड़का है, तो लिखो तो। अब बताओ ये जो है प्रथम पुरुष द्विवचन, तो इसमें भी जाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन, यही ना आएगा। जाना के क्या होता है? गच, तो यहाँ गच जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, गचता। हो गया अनुवाद, कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, हम बोलेंगे वे लोग
पढ़ते हैं। अब बताओ, सॉरी लो लिख दिले हो जाता है, लोग, वे लोग पढ़ते हैं, थोड़ा मिला लीजिएगा, कहीं मिस्टेक हो तो बोलिएगा। वे लोग पढ़ते हैं, सही है ना जी। वे लोग कहाँ लिखल, यहाँ लिखो, वे सब वे लोग, क्या लिखेंगे, ते या तो, लड़का हुआ, वे लोग पढ़ते हैं, लड़का है तो ते लिख दीजिए, ते हो गया। पठ, अब बताओ प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ भी प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पठ यहाँ जोड़ो तो हो जाएगा पठंती, पठ। समझ में आ रही है, ये तो बता दी। अच्छा अब मिटाएं, अच्छा जी, आज सब अनुवाद सिखा के ही छोड़ेंगे। अच्छा अब हम बोलेंगे राम जाता है, राम जाता है, तो बबुआ हम बोले थे ना किसी भी लड़का का नाम आ जाए तो उसमें सह लगेगा, और लड़की में नहीं लगता है, तो राम का क्या होता है, राम। अच्छा राम किस घर में आएगा, यहीं आएगा। एक लड़का हो तो यहाँ, दो लड़का है तो यहाँ, दो से अधिक हो तो इसमें। राम जाना क्या होता है, गच्छ। अब यही देखो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहाँ गच्छ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, गच्छती। देख रहे हैं। अच्छा सीता, सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अच्छा सीता के संस्कृत में सीता ही होता है, तो सीता ही लिखेंगे। समझ में आ रही है, सीता का हो गया। अब बताओ सीता किस घर में, इसी घर में तो आएगी। प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। अब यहाँ ती जोड़ देना है, पट में ती जोड़िए, क्या हो जाएगा, पट जोड़ेंगे, पटती। अब बोलेंगे राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, जाते हैं, कुछ भी डाल दो, पढ़ते हैं। तो बबुआ एक बता दें, और का संस्कृत में चौ बोलते हैं, और को संस्कृत में चौ बोलते हैं। राम लिखिएगा तो लिखिएगा राम, और को क्या लिखेंगे बोलो, चौ। श्याम को क्या लिखोगे, श्याम। देखो राम चौ श्याम हो गया। तो दो लड़का है, तो दो लड़का तो इसमें आएगा, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, है ना। तो पढ़ना क्या होता है, पठ, तो पठ क्या हो जाएगा, पढ़ता। राम च श्याम पढ़ता। समझ में आई बात। अब बोलेंगे क्या, समझ में आ रही है ना। चलो जी ऐसे बनाइएगा, बनाने आएगा, बनाने क्यों नहीं आएगा, अरे यार राम सर है तो नहीं बनाने आएगा, गजब बात है। अब हम बोलेंगे तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। अच्छा तुम को संस्कृत में क्या करते हैं, तुम को त्वम बोलते हैं, त्वम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्वम। अब बताओ ये है मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष एक वचन, ये आएगा तो पठ जोड़ देंगे, पठसी। देख रहे हैं ना कितना इजी है। अच्छा तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों जाते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, जाते, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो केयर करना, तुम दोनों क्या होता है, तुम दोनों का क्या होता है, यू वाम, युवाम हो गया। अब सुनो मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष द्विवचन, इसमें भी मध्यम पुरुष द्विवचन, इस घर में आया, इस घर में, तो हो जाएगा, जानना क्या होता है, गच्छ, गच्छता। अच्छा जी तुम सब, तुम सब क्या लिखे, तुम सब चल, तुम सब लिख, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो, तुम सब लिखते हो। तुम सब का क्या होगा इंग्लिश बताओ जल्दी से, सॉरी मिस्टेक, तुम सब कहाँ लिखा है, यहाँ। तुम लोग कहो चाहे तुम सब, यूयम, यूयम हो गया। अच्छा जी ये हो गया। तो मध्यम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, ये हो जाएगा। तो लिख का क्या होता है, लिख जोड़ देंगे इसमें, लिखत, लिखत हो गया। अच्छा
मैं पढ़ता हूं, मिटा देते हैं इसको पहले। आ रही है समझ में ना? समझ में तो आना चाहिए यार। मैं लिखता हूं, मैं लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो मैं को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहम। अहम हो गया। अच्छा, अहम देखो, उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, ये आ जाएगा। तो लिख इसमें जो लेंगे, लिखामी। अहम लिखामी, लिखामी। अच्छा, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं, हम दोनों लिखते हैं। ठीक है, हम दोनों लिखते हैं, तो हम दोनों क्या होगा? हम दोनों लिखते हैं, तो हो जाएगा अवाम। अवाम। तो देखो बाबू, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन, तो ये हो जाएगा लिख में लिखावा। लिखावा आएगा या नहीं आएगा? अच्छा जी, हम सब, हम सब, हम सब बोलते हैं। अच्छा जी, हम सब बोलते हैं, तो हम सब का मीनिंग क्या होगा? हम सब का मीनिंग क्या होता है? हम सब का होता है वयम। ये आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, वयम। अच्छा जी, बोलना का तो होता है वद, सिखाए थे। तो बताओ, ये उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन इसी में आएगा, तो वह क्या लिखाएगा? वदाम। तो दोस्त, कैसे लगा आप लोग को? ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, आ गया है समझ में ना? तो लाइक तो बनता है, क्योंकि एक हाथ से दिए तो आप लोग भी एक हाथ से हमको दीजिए, ठीक है। और जितने हो सके दोस्त लोग में शेयर कीजिए, जितना हो सके, और सपोर्ट कीजिए। और वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा तो थोड़ा मेरा कर दीजिए, मोटिवेट हम होते हैं जितना शेयर होगा, ठीक है। सपोर्ट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाएंगे? लंग लकार बताएंगे, कि जब कल ही मिलेगा नेक्स्ट वीडियो, लंग लकार यानी भूतकाल। मिलते हैं नेक्स्ट बार, नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।